नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में आतंकी वारदातों में शामिल दहशतगर्दों की पहचान छिपाने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया है। इसके साथ ही पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर में अशांति फैलाने का खतरनाक प्लान भी तैयार किया है। एक सीक्रेट मीटिंग में बनाए गए इस प्लान में लश्कर, जैश और हिज्ब जैसे आतंकी संगठनों के कमांडर मौजूद थे, जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने हुक्म दिया कि अपनी पहचान छिपाकर कश्मीर में दाखिल हों और आतंकी वारदातों को अंजाम दें। दरअसल पाकिस्तान की सेना आतंकियों की पहचान इसलिए छिपाना चाहती है ताकि अगर वो पकड़े जाएं या फिर मारे जाएं तो कहीं से ये साबित ना हो कि वो पाकिस्तान मूल के थे। इससे पाकिस्तान न सिर्फ अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर सकता है, बल्कि भारत के आरोपों को झूठ के सहारे खारिज भी कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आईएसआई ने इसके लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके कौन से खतरनाक पहलू हैं जिनसे भारतीय सेना अभी से सतर्क हो गई है। पाकिस्तान सेना के इशारे पर काम करने वाली आईएसआई के इस खतरनाक मिशन पर हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। खूंखार आतंकियों को आईएसआई का नया फरमान। कश्मीर घाटी में दहशत फैलाने का प्लान। खूनी जिहाद पर पर्दा डालता पाकिस्तान। पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन ना करने की कसम खाता है। पाकिस्तान आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था FATF की सभी शर्तों को पूरा करने का वादा करता है। पाकिस्तान अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों को यह दिखाने की कोशिश करता है कि वो दहशतगर्दी से जंग लड़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता आया था, पनाह देता रहेगा। पाकिस्तान कश्मीर घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए पैसे खर्च करता था, करता रहेगा। यही नहीं, न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में लेने जा रही है। आईएसआई ने अपने चहेते आतंकियों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने आतंकी संगठनों के कमांडरों के साथ एक बैठक कर दहशत का नया प्रोटोकॉल जारी किया है। आईएसआई ने ट्रेनिंग के बाद कश्मीर जाकर आतंक फैलाने वाले दहशतगर्दों के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसका मकसद आतंकी घटनाओं से पाकिस्तानी कनेक्शन को सिरे से खारिज करना और आतंकी संगठनों की हर हरकत पर नजर रखना है। आतंकियों को जारी किए गए नए फरमान और दहशत के नए ब्लूप्रिंट में क्या है? आतंकी संगठनों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पूरा कंट्रोल क्यों रखना चाहती है? इन तमाम सवालों की पड़ताल करते हुए न्यूज़ 18 को सूत्रों से कुछ अहम जानकारियां हासिल हुई, जिनमें सबसे बड़ी जानकारी यह है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर कश्मीर जाने वाला कोई भी आतंकी पाकिस्तान में बने साजो सामान साथ लेकर नहीं जाएगा। कश्मीर जाने वाले सभी आतंकियों को आईएसआई अलग से सामान मुहैया करवाएगी। कश्मीर जाने वाले हर एक आतंकी को अपना पासपोर्ट 15 दिनों के अंदर जमा करना होगा। कश्मीर से पाकिस्तान आने वाले आतंकियों के रिश्तेदारों को आईएसआई के नजदीकी ऑफिस में अपनी जानकारी और फोटोग्राफ जमा करने होंगे। शीशे की तरह साफ है कि आईएसआई आतंकियों की पहचान छिपाना चाहती है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में भारतीय सेना की गोली का निशाना बनने वाले दहशतगर्दों की पहचान जाहिर हो सके। पाकिस्तान की सेना आतंकियों की पहचान छिपाकर अपना दामन पाक साफ रखना चाहती है, जिसके कई फायदे हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान आतंकियों की पहचान छिपाकर FATF की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान दुनिया में अपनी आतंक को पनाह देने वाली छवि को सुधारने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान सबको यह भरोसा दिला सकता है कि भारत में आतंक फैलाने वाले दहशतगर्दों से उसका कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान भारत पर उसे बदनाम करने का कूटनीतिक दांव भी चल सकता है। पाकिस्तान की आईएसआई के जनरल आसिफ ने अब कमान अपने हाथों में ले ली है।
हालांकि ना तो आतंक के अंदर घुस पा रहे हैं और ना ही कोई सज्जो सामान उनका पाकिस्तान से घाटी में वो पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं, परंतु फिर भी आईएसआई के चीफ ने ये घोषणा की है कि अब घाटी के अंदर जो आतंकवादी मौजूद हैं उनको किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या गोला बारूद से कमी नहीं होने दी जाएगी। जितने भी लॉन्चिंग पैड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ में है, उनके ऊपर करीब 200 से ज्यादा नए आतंकियों को इकट्ठा कर दिया गया है। भारतीय सेना को इसकी खबर है, हम तैयार हैं। आतंकिस्तान अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश करने के साथ आतंकी संगठनों पर नियंत्रण रखने की तैयारी भी कर रहा है। इसके लिए आईएसआई ने पूरा खाका तैयार किया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठनों के दफ्तरों में सीसीटीवी लगाया जाएगा, जिसका कंट्रोल आईएसआई के पास होगा। आतंकी संगठनों में नए रंग रूटों की भर्ती की पूरी जानकारी आईएसआई को देनी होगी और आईएसआई की मंजूरी के बाद ही किसी तंजीम में वो शामिल हो सकेंगे। सारा की सारी कमांड पाकिस्तान की सेना की गुप्त एजेंसी आईएसआई ने अपने हाथ में लेने की ठान ली है। अब इन तंजीमों के हर हेडक्वार्टर पर कैमरे लगे होंगे, जिनका सीधा संपर्क आईएसआई हेडक्वार्टर से होगा। जितने भी लोग ने इन तंजीमों के अंदर लोकल बच्चे, लोकल लड़के भर्ती किए जाएंगे, उन सब का एक एक विवरण आईएसआई लेगी। आतंकी संगठनों पर पूरा कंट्रोल करने के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दहशतगर्दों को की जाने वाली फंडिंग भी बढ़ाने जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईएसआई ने मुजफ्फराबाद के शमशुल हक आतंकी ट्रेनिंग कैंप की बाहरी दीवार की मरम्मत के लिए हिजबुल मुजाहिदीन के मुमताज अहमद को 20 लाख रुपए दिए। कश्मीर घाटी में दंगे, रैली और प्रदर्शन करवाने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन के सेकंड इन कमांड आमिर खान को 20 लाख रुपए दिए हैं, जबकि मारे गए आतंकियों के परिवार वालों के लिए भी आईएसआई ने 45 लाख रुपए दिए हैं। पाकिस्तान आतंक की जड़ें सींचने के लिए पैसे ही नहीं बल्कि हथियारों की सप्लाई बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। आईएसआई के ब्रिगेडियर अशफाक ने आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा हथियारों की सप्लाई का भरोसा दिया है। यही नहीं, आतंकियों को कश्मीर में राजनीतिक तौर से एक्टिव लोगों की लिस्ट मुहैया कराई गई है और उन्हें टारगेट कर मारने का हुक्म दिया गया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बुरी तरह बौखलाया हुआ है और भारत में नए सिरे से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। इसके लिए पाकिस्तान ने 200 आतंकियों को कश्मीर भेजने की तैयारी की है। पुंछ और राजौरी सेक्टर से कश्मीर में घुसपैठ कराने की तैयारी है। लश्कर, जैश और हिज्ब के आतंकी कमांडरों ने पीओके में इस बाबत मीटिंग भी की है। तो इस मीटिंग में तय हुआ है कि बॉर्डर के करीब लॉन्च पैड पर आतंकियों की संख्या को बढ़ाया जाए और मीटिंग के बाद लश्कर-ए-तैयबा के 6 आतंकी एक गाइड के साथ राजौरी के सामने पाकिस्तान के इलाके में रेकी करते नजर भी आए। जाहिर है पाकिस्तान आतंक का नया ब्लूप्रिंट बना रहा है। पहचान छिपाकर आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सेना और वहां के हुक्मरान शायद ये भूल गए हैं कि भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट अब भी जारी है। और पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले लेकिन वो अपनी आतंकी साजिशों में कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि भारतीय सेना ने कश्मीर में तैनात अपने जवानों को बाहुबली बनाने का मिशन शुरू कर दिया है। पाकिस्तान परस्त आतंकियों से लोहा लेने के लिए सीआरपीएफ के कमांडोज को लोहे की तरह मजबूत बनाया जा रहा है। इसके लिए जवानों को आग के ऊपर छलांग लगाने और एक हाथ से राइफल लोड करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यही नहीं, सीआरपीएफ के जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग के जरिए यह सिखाया जा रहा है कि अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उससे कैसे निपटा जाए। सीआरपीएफ के जवानों को आतंकियों का काल बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उधमपुर में चल रही इस स्पेशल ट्रेनिंग को कवर किया हमारे रिपोर्टर पवन शर्मा ने। सीआरपीएफ के कमांडो किस तरह से तैयार होते हैं, तपते हैं, आग के बीच से कूदते हैं।
आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में भेजने से पहले फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। सर बहुत मुश्किल कठिन काम करना पड़ता है। 12 kg पिट्ठू के साथ 40-40 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है। खुद पे गर्व होता है कि हम माइंडली और फिजिकली हर चीज़ से तैयार रहते हैं दुश्मन से लड़ने के लिए। जिन आतंकी साजिशों ने जम्मू कश्मीर जैसी जगह को गोलियों के खौफ से दहला रखा था, अब उन आतंकियों और आतंकी साजिशें रचने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपने अक्सर सुरक्षा बल के हाथों आतंकियों के अंत की तस्वीरें देखी होंगी। आज आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां आतंकवाद के खिलाफ मैदान में उतारने से पहले एक एक सैनिक को बाहुबली जाबाज बनाया जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है उधमपुर में एक सीआरपीएफ के सेंटर में। यहां पर जवानों को फिजिकली और मेंटली तौर पर ट्रेन किया जा रहा है। पुलवामा के बाद कितने जोखिम रखे हैं बीएसएफ के जवानों के लिए, उस बारे में पूरी तरह से उनको ट्रेन किया जाता है। ये वो जगह है जहां पर जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों को आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में भेजने से पहले फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। आज न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको दिखाएगी कि किस तरह से सीआरपीएफ के वीर जवान जहां पर ट्रेनिंग लेते हैं और फिर किन किन दुर्गम इलाकों में जाकर वो देश की सेवा के लिए काम करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ट्रेनिंग कई मायने में बहुत खास और सबसे अलग होती है। घाटी में आतंकी हर बार अपने हमलों की साजिश और अपने बचाव की रणनीति बदलते रहते हैं। इसलिए सीआरपीएफ के जवानों को आतंकियों से निपटने, उनसे बचने और लोगों को उनसे बचाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है आग के बीच आतंकियों से मुकाबला, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी आतंकियों की घेराबंदी होती है तो वो बचने के लिए अपने आसपास आग लगा देते हैं। इसीलिए सीआरपीएफ के जवानों को शोलों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। सीआरपीएफ के कमांडो किस तरह से तैयार होते हैं, तपते हैं, आग के बीच से कूदते हैं। कड़ी ट्रेनिंग होती है कमांडो की और उसके बाद उसको तैनात किया जाता है आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में। हम इस समय जिस सेंटर में हैं जहां पर सीआरपीएफ के जवानों को मेंटली और फिजिकल तौर पे पूरी तरह से ट्रेन किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए। आग की तरह सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडो की आतंकवाद के खिलाफ इस विशेष ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है सिंगल हैंड वेपन लोडिंग। आतंकियों से लड़ते हुए अक्सर यह होता है कि सुरक्षा बल के जवानों के एक हाथ में गोली लग जाती है या उनका एक हाथ मुठभेड़ के दौरान विस्फोट या किसी और दुर्घटना से घायल हो जाता है। ऐसे में यह जाबाज एक हाथ से भी अपनी राइफलें लोड और अनलोड कर सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ यह सबसे स्पेशल ट्रेनिंग है, क्योंकि जब जवान किसी इमरजेंसी में मुकाबले के लिए उतरता है तो हथियार ही उसका रक्षक होता है। ऐसे में एक हाथ से अलग अलग तरह की राइफल को लोड करना और उसे अनलोड करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान जवान राइफल को दोनों पैरों के बीच इस पोजीशन में फंसा लेते हैं कि उसकी मैगजीन खोलकर उसे खाली किया जा सके और उसमें गोलियां भरी जा सके। एक कमांडो के लिए उसका हथियार उसका जीवन साथी होता है। यही कारण है कि कमांडो को एक हाथ से हथियार को खोलकर फिर से तैयार करने के लिए भी ट्रेंड किया जाता है कि अगर कहीं मुठभेड़ में या किसी मिलिटेंट अटैक में जवान अगर घायल हो जाता है, एक उसका बाजू काम नहीं कर पाता है, तो भी वो एक हाथ से अपने वेपन को खोल के फिर से तैयार कर सकता है दुश्मन से लड़ने के लिए। ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है सीआरपीएफ के इस सेंटर में कमांडोज़ के लिए और पूरी तरह से तैयार होते हैं ये कमांडोज़ हर स्थिति से निपटने के लिए। स्पेशल फोर्सेस है, ये क्विक एक्शन टीम के नाम पे जानी जाती है। इनके लिए जो है वेपन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वेपन के साथ इन्हें कई बार जो है स्पेशल इक्विपमेंट्स है, ये सारी चीज़ों को जो है हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हम 1 मिनट ड्रिल्स के नाम पे जो है इसको काफ़ी एम्फोसिस देते हैं। 1 मिनट ड्रिल मतलब 1 मिनट के अंदर नहीं बल्कि उससे कम समय में जो है ये लोग खोलना जोड़ना ये सब करते हैं। इसके बावजूद ब्लाइंड फोल्डेड भी करते हैं। मान लीजिए हथियार के ऊपर कॉन्फिडेंस अगर है तभी जाके ये अपने मैदान जंग में जो है ऑपरेशंस में वो बढ़िया सा मुद्दा हासिल कर सकता है।
सीआरपीएफ के इन जवानों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी पूरी रणनीति और कोर्स की डिजाइनिंग ऐसी की गई है जैसी जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों के दौरान होती है। इसीलिए जवानों की ट्रेनिंग के साथ साथ एक खास तरह का सुरक्षा कवच भी तैयार किया जाता है। यानी सीआरपीएफ के जवानों का मूवमेंट जब किसी संवेदनशील इलाके में होता है तब 5 लेयर वाला सुरक्षा चक्र साथ चलता है। पहला, जमीन पर पूरे रूट पर सैनिकों की टीम तैनात की जाती है। दूसरा, हथियारों से लैस सीआरपीएफ जवान गाड़ियों में गश्त करते रहते हैं। तीसरा, ड्रोन से लगातार पूरे रूट और आसपास के इलाके की निगरानी होती है। चौथा, मोबाइल सिग्नल जैमर साथ चलते हैं ताकि कोई संदिग्ध अगर मोबाइल से किसी तरह की सूचना किसी और को देना चाहे तो उसे रोका जा सके। और पांचवा सुरक्षा चक्र होता है अत्याधुनिक हथियारों से लैस सैनिकों की स्पेशल टीम। बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और उसके पहले ही सीआरपीएफ ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हम इस समय एक चेक पॉइंट के ऊपर हैं, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर। आप देखिए जवान जहां पर जो तैनात हैं ये सभी ट्रेंड कमांडोज हैं जिनको यहां पर लाया गया है कि किस तरह से अमरनाथ यात्रा के दौरान पूरी चेकिंग होगी। आप पूरा इलाका देख सकते हैं और साथ ही आप ये भी देखिए कि हाईवे के ऊपर ड्रोन से भी सुरक्षा की जाएगी कि ड्रोन जो है वो हाईवे के ऊपर जो सीआरपीएफ के कमांडोज की टीम होगी उनके साथ मूव होगा और जहां जहां पर यात्री जाएंगे उनके साथ ये पूरी टीमें चलेंगी और उसके साथ ड्रोन भी पूरा देखता जाएगा कि आगे पीछे या उन आसपास के इलाकों में अगर कोई एक्टिविटी होती है तो तुरंत जो है जो ड्रोन का ऑपरेटर होगा वो टीम को सूचित करेगा और उसके बाद अगर कोई देश विरोधी गतिविधियों के शामिल लोग होंगे तो उनको तुरंत पकड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी अक्सर हमला करने के बाद जंगली इलाकों में छिप जाते हैं। ऐसे में उन तक पहुंचना आसान नहीं होता, इसमें जान का खतरा भी रहता है। इसलिए सीआरपीएफ के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में पहाड़ों के पार जाकर आतंकियों की घेराबंदी का मिशन पूरा करना पड़ता है। इसके लिए एक एक जवान को दोनों हाथों से 2 रस्सियों को पकड़कर चढ़ने की बेहद कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। खाई और बड़े गड्ढे पार करने के लिए रस्सियों के सहारे शरीर को आगे बढ़ाना होता है। हमारी ट्रेनिंग होती है, जो हमारी पूरी टीम है, जो क्यूआरटी टीम है, जो पूरी कमांडो क्वालिफाई है मुठभेड़ में 2 महीने का कोर्स चलता है जिसमें हम लोग वेपन साथ में 12 kg पिट्ठू लेके हम भागते हैं, दौड़ करते हैं और जो जंगल सर्वाइव करते हैं 10-10 दिन तक हम जंगल सर्वाइव करते हैं जिसमें हमें मतलब सर्वाइव करना सिखाते हैं। जो भी हमारे स्पेशल इक्विपमेंट हैं, वेपन हो गया, स्पोर्ट वेपन हो गए, मैप रीडिंग होगी, वो हमें पूरी सिखलाई दी जाती है। सर हमको तो बहुत गर्व है कि हम इस सुरक्षा बल में हैं सीआरपी में और इस जो हमारा जो NH है इस रोड की सुरक्षा हमारे ऊपर दी गई है और हम इसको भलीभांति निभाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ तमाम कामयाब ऑपरेशन के बावजूद अक्सर आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर में सीआरपीएफ जवान घायल हो जाते हैं या शहीद हो जाते हैं। आतंकियों के खिलाफ सीआरपीएफ ने स्पेशल ट्रेनिंग शुरू की है। आतंकवाद प्रभावित इलाकों में जाने से पहले 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग होती है। आग के ऊपर से कूदने की ट्रेनिंग, रस्सी के सहारे पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग, एक हाथ से राइफल लोड करने की ट्रेनिंग, सुरंग से निकलने का प्रशिक्षण, केस स्टडी बनाकर आतंकी एनकाउंटर की ट्रेनिंग दी जाती है। हर रोज करीब 5 से 6 घंटे सख्त ट्रेनिंग होती है। परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं और अलग अलग तरीके से नक्सल हुआ, आतंकवाद हुआ और इनके अंदर का जो खौफ है, जो डर है, जो एक बचपना में रहता है उसको निकालने के लिए इनको 10 फीट का गड्ढा है उसमें आग लगा करके सिंगल रस्से पे चढ़ना, फायर करना, ये सब चीज़ें इनको सिखाया जाता है ताकि ये किसी भी आतंकवादी के जो उनका मकसद है उसको पूरा ना होने दें और उसको मिटा डालें। इनके अंदर एक खौफ आ जाए, एक डर निकल जाए कि हम हैं। करीब 3 महीने तक उधमपुर के इस ट्रेनिंग सेंटर में आतंकवाद के खिलाफ दिन रात की कठिन तपस्या के बाद फौलादी कमांडो आतंकियों के खात्मे के लिए खुद को तैयार करते हैं। जो भी हमारी ट्रेनिंग है इसका मकसद सिर्फ यही है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब ऐसा मौका आता है या जब ऐसे हालात बनते हैं, जब हमें इसको अंजाम देना होता है तो उससे पहले हम अपने जवान को इतना मजबूत कर देते हैं कि जब वो फील्ड में उस काम को अंजाम देंगे तो उनका शरीर उनको सपोर्ट करे और उसको आसानी पूर्वक कर सके। ये जो रुकावटें हैं वो उसको बाधा उत्पन्न ना करें बल्कि उन रुकावटों को वो आसानी से पार करते हुए अपने मकसद को हासिल कर सकें। ये तभी संभव है जब हम अपने जवानों को उस प्रकार से ट्रेंड करें।
सीआरपीएफ के कमांडो की इस विशेष ट्रेनिंग का एक और खास मकसद है। अक्सर आतंक प्रभावित इलाकों में जवानों को एनकाउंटर में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ट्रेनिंग का कोर्स ऐसे तैयार किया गया है जिसमें जवानों के सामने बेहद मुश्किल हालात में खुद को बचाने और आतंकी को मार गिराने की चुनौती होती है। सीआरपीएफ के जवानों की ये स्पेशल ट्रेनिंग उन्हें आतंकवाद के खिलाफ देश का सबसे जाबाज सैनिक बनाती है। यहां से निकला हर जवान आतंकियों के लिए काल साबित होगा। और बात चीन में चल रहे सत्ता के संग्राम की। चीन की कम्युनिस्ट सरकार को न सिर्फ आर्थिक तौर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि शी जिनपिंग कई मोर्चों पर घिर गए हैं। शी जिनपिंग को भी अच्छी तरह पता है कि उनकी नीतियों की चौतरफा मुखालफत हो रही है, लिहाजा इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए शी जिनपिंग ने साजिश रचकर चीन के पुलिस महकमे और न्यायपालिका में उन लोगों का सफाया करने का प्लान बनाया है जो सियासत में उन्हें किसी भी तरह से चुनौती दे सकते हैं या फिर उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। शी जिनपिंग ने अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए 80 साल पुराने चीन के नेता माओ के नक्शे कदम पर चलने का इरादा कर लिया है और सियासत के इस समीकरण के दौरान शुद्धिकरण की एक नई मुहिम उन्होंने शुरू करने का ऐलान किया है। चीन में शुद्धिकरण मुहिम। वफादारों की पहचान शुरू। माओ की राह पर चले शी। विरोधियों को कुचलने की साजिश। राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्ता की सियासत की बिसात पर कौन सी नई चाल चलने वाले हैं, इस पर पूरे चीन में अफरा तफरी का आलम है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में भी शी जिनपिंग को लेकर काना भूसी का सिलसिला बहुत तेज हो गया है, क्योंकि शी जिनपिंग ने एक ऐसी साजिश रची है जिससे चीन एक बार फिर तानाशाही की चपेट में आ जाएगा। और यही बात चीन के आम और खास सभी को बुरी तरह परेशान कर रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सत्ता की कुर्सी पर जीते जी हरदम कब्जा बनाए रखने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। और चीन की सत्ता में वित्त मंत्रालय का अहम ओहदा संभाल चुके लोउ जीवेई के मुताबिक शी जिनपिंग चीन के नए तानाशाह बनने के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। ठीक उसी तरह जैसे 80 साल पहले 1940 में उस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ ने जो शुद्धिकरण का कदम उठाया था, शी जिनपिंग ने चीन में अपने वफादारों की पहचान करने के लिए चीन की सियासत में शुद्धिकरण अभियान शुरू करने का फैसला किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कार्यकाल 2023 में खत्म हो रहा है। वो 8 साल से सत्ता में, ऐसे में सत्ता पर पकड़ बनाने के लिए शुद्धिकरण अभियान छेड़ा गया है। 27 फरवरी को कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया था कि वो शुद्धिकरण अभियान शुरू करेगी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और शीर्ष नेता शी जिनपिंग के प्रति वफादारी रखने वाले लोगों की पहचान करेगी। खासतौर पर पुलिस और न्यायपालिका में मौजूद ऐसे लोगों को छांट कर निकाला जाएगा जो शी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं।